हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नरेश आहूजा चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, अमेरिकन फादर ऑफ साइकोलॉजी मिस्टर विलियम जेम्स हैज़ ब्यूटिफुली सेड that you can move the world with the power of your mind. So such is the power of our mind. अब इतनी बड़ी पावर है हमारे माइंड की, तो उसको प्रयोग कैसे करना है ये जानना तो बहुत ज़रूरी है। और आपने देखा है कि जैसे हाथी है, कितना बड़ा होता है, यूज़ होता है ना, हम उसको देख के डर जाते हैं। लेकिन एक जो महावत होता है, जब वो उसको हाथी को ट्रेंड कर देता है तो वो कितनी आसानी से उसको हैंडल कर लेता है। तो ठीक इसी तरह हमारे मन की इतनी पावर है। पावर तो न्यूट्रल है, लेकिन उसका हम प्रयोग इस तरीके से कर सकते हैं कि हम उसको पावर को बड़ी इजीली हैंडल कर सकते हैं। वो इजीली हैंडल का मतलब यानी वो हमारे जो पर्पस है उसमें हमारे पर्पस सॉल्व करने के हमारे काम आ सकते हैं, उसका राइट यूज़ कर सकते हैं। और वही पावर है, अगर क्योंकि पावर तो कोई भी है, फायर है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो उसका राइट यूज़ सीखने से ही वो हमारे बड़े बड़े काम कर देती है। तो एग्जैक्टली हमारे माइंड की पावर का भी यही हिसाब है। और आपने देखा होगा कि हम सब जब बच्चे थे या अपने बच्चों को भी यही सिखाते रहे कि टेबल सिखाते हैं हम उनको, जैसे पहाड़े भी कहते हैं ना, तो उनको रटवा देते हैं, हम बोलते हैं रोज बोलो, है ना, क्योंकि जो जो हम रोज कहते रहते हैं वो पक्का होता जाता है। दैट मीन्स प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यू कैन से लाइक दैट। और फिर वो कई बार कर करके इतनी वो हैबिट बन जाती है और हमारे अंदर वो इतने फिक्स हो जाते हैं, पक्के हो जाते हैं कि हमें नींद में भी कुछ कोई पूछ लेना कि हाँ 7 4 का क्या होता है, तो हम कह देंगे 28 होता है। तो ये बात हम अच्छी तरह से समझते हैं। तो ये कौन सी पावर है? ये माइंड को ही तो हमने ट्रेंड किया। हमने कैसे ट्रेंड किया? उसको बोला बोलो, रोज बोलो, 10 10 बार बोलो, टेबल्स पहाड़े बोलो, तो वो क्या हो गया? वो याद हो गया। तो बिल्कुल इसी तरह से जो माइंड की पावर्स है उसको हमें चैनलाइज करना पड़ता है, उसको हमें ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि मन को हमने कैसे चलाना है। क्योंकि जैसा हम चलाएंगे वो वैसे ही चलेगा, उसको दिशा देनी पड़ेगी, नहीं तो वो दिशाहीन होके तो हमें बहुत तंग भी करता है। फिर हम कहते हैं हमारा मन हमारे काबू में नहीं आता, हमारा मन चंचल है, हम मन से परेशान हैं, हमारा मन हमारी सुनता नहीं है, वो आदतों का गुलाम हो जाता है। तो ये सारी परेशानियां कब आती हैं? जब हम मन को डायरेक्शंस नहीं देते हैं। और जब हमें समझ आ भी गया, मान लो कोई हैबिट बन भी गई जाने अनजाने, हमें नहीं पता था हमारी बन गया, अब हम उसको बदलना चाहते हैं, तो उसको बदलने का भी एक ढंग है, वो मन के द्वारा ही बनी थी और मन के द्वारा ही हम उसको ठीक कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है। आदत है, बहुत है, क्योंकि आदतें जो है हम पे बहुत भारी पड़ जाती हैं। ऑटोमेटिक मोड में आने पर क्या होता है, वो रोज हमारे सोचने से पहले हमारी आदत अपना काम कर जाती है। लेकिन अगर वो हम पर हावी हो रही है तो हम भी उस पर हावी हो सकते हैं, क्योंकि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है अगर वो हावी हो जाए कि मुझे ये सब चाहिए, मुझे आज के बाद ये वाली आदत से अपनी जान छुड़ानी है, तो वो जब वो आदत आएगी तो उसको छोड़कर नई आदत डेवलप कर सकते हैं, उसकी जगह कुछ और अफर्मेशन दे सकते हैं और सजेशंस दे सकता है। क्योंकि हमें अपने मन को क्या देनी है? डायरेक्शंस देनी है, सजेशंस देनी है, जिससे आप अफर्मेशंस भी कहते हैं। कई भाई बहन पूछते हैं कि कौन सी अफर्मेशन दें, कैसे हमारे काम होंगे। तो जैसे ही आप अफर्मेशन देंगे वैसे ही आपके काम होंगे। और अगर वो अफर्मेशन जो है, सजेशंस हैं, आप सच्चे दिल से देंगे कि आपका दिल भी चाह रहा है वो काम करने को, और आप कहेंगे कि ये बस उस पर ध्यान देंगे, जिसे कहते हैं ना, जहाँ पर भी फोकस जाएगा वहीं पर आपकी एनर्जी काम करती है। तो जहाँ ध्यान जाएगा एनर्जी ने वहीं पर काम ऑटोमेटिकली कर देना है। तो आप अपनी हैबिट्स को भी चेंज कर सकते हैं, जो हैबिट्स नई आदतें बना सकते हैं, पुरानी को छोड़ सकते हैं। ये सारा मन का ही इंतज़ाम है। तो मन के द्वारा बहुत कुछ किया जा सकता है। इसको मन को, इसकी शक्ति को आप बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करें। इस शक्ति के द्वारा तो आप वो कर सकते हैं कि आप, मेरे को तो लगता है कि आपकी सोच से ऊपर भी ये ऊपर की चीज़ है। क्योंकि हमने कभी आजमाया नहीं ना, तो हमें लगता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे थोड़ा होता है, धीरे धीरे होता है, ये वो, जैसे आपके बिलीफ सिस्टम होते हैं ना। अगर आप कहेंगे धीरे धीरे होता है, समय लगता है, मुश्किल है, ऐसा आसान थोड़ा होता है, वो तो कोई कोई कर सकता है। अगर आपके ये बिलीफ सिस्टम है, ये सजेशंस हैं अपने माइंड को, ये अफर्मेशंस आप खुद को दे रहे हैं, तो क्या होगा? तो आप अपना नुकसान स्वयं ही कर रहे हैं, आप अपने काम को स्वयं ही रोक रहे हैं, आप अपने रास्ते खुद ही ब्लॉक कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरी है कि जो मन आपके सारे कार्य करने के लिए तैयार है, आपकी सजेशन के द्वारा
आपके सारे कार्य हो सकते हैं, आपकी आदतें बदल सकती हैं। तो इसका मतलब आपके हाथ में ही है सब कुछ। तो अपने मन को अपने हाथ में लीजिए। तो वो चाहे जो भी उसको सजेशन देना चाहते हैं आप वही दीजिए। और एक चीज़ का आप बहुत ख्याल रखिए, जो कि मैंने अक्सर देखा है कि हम दूसरों को कह देते हैं नहीं नहीं उसने ऐसा कहा तो मैंने ऐसा कर दिया। तो आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना है। किसी की सजेशन जो है आप पर काम नहीं करनी चाहिए। जब आप वो लेना चाहते हैं तो जरूर लें, फिर वो, क्योंकि जब किसी और की सजेशन है आपने उसको ले लिया तो वो आपकी बन जाएगी, है ना। आपने उसको यस कर दिया, आपने उसको ओके कर दिया तो वो आपकी सजेशन बन जाएगी। फिर आप दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते। आप तभी तक फ्री है किसी की सजेशन से जबकि जब तक उसको आपने अपने पास नहीं लिया, स्वीकार नहीं किया। और जैसे कहते हैं ना, एक छोटी सी बात है कि कहो जी नहीं नहीं मैं तो गुड़ खाना ही नहीं था, मुझे तो शुगर है, वो तो मुझे उसने ज़बरदस्ती खिला दिया। भाई चाहे आपने खुद खाया चाहे किसी ने आपको ज़बरदस्ती खिला दिया, जब आपके अंदर गया तो वो मीठा जो है आपके अंदर गया तो गया। तो इसी तरह से किसी की कोई बात है चाहे आप स्वाद के लिए ही खा रहे हैं या किसी ने जब थोड़ी सी खा लो ना कुछ नहीं होता, अरे कुछ नहीं होता, ये तो सब बातें ही हैं। अगर आपने किसी की सजेशन को इस तरह से ले लिया या खुद ही कह लिया कि चलो कोई नहीं कर लेते हैं ना, क्या है ये तो सब बातें ही हैं, कुछ नहीं होता ऐसे करने से, अगर आपने ऐसे ही क्रिएशंस कर ली अपनी, तो सचमुच कुछ नहीं होने वाला। फ्रेंड्स प्लीज़ आप सावधान रहिए, अपनी शक्तियों को संभाल कर यूज़ करिए। और किसी से कुछ मांगना भी नहीं पड़ेगा। जब आपके पास शक्ति है, घर में ही खजाने हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है किसी से मांगने की। आप अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। आपको जो बुद्धि है, कॉन्शियस माइंड है, जो विजडम है, आप जो जो उसका प्रयोग करेंगे, जैसे जैसे अपने मन की आवाज़ सुनेंगे, दिल की आवाज़ को सुनेंगे, जो एक लिटिल वॉइस है, जो इसको सोल पावर भी कहते हैं, कि वो हमें रास्ता दिखाने के लिए जरूर आवाज़ देती है एक बार, लेकिन हमारे मन का जो है वो सिस्टम ऐसा है कि वो फटाफट उसको दबा देता है और आगे चलना चाहता है, क्योंकि इच्छाएं बहुत होती है ना। तो इसलिए वो उसके शोर में इतना अपने आप को मगन कर लेता है कि वो जो सुरीली सी छोटी सी मीठी सी आवाज़ है वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती है, क्योंकि हैबिट मन ने अपनी बना ली है। तो फ्रेंड्स अपने मन की शक्ति का सही उपयोग करें और ज़रूर करें, क्योंकि हमारी शक्ति हमें मिली हुई है, तो कहीं से लेनी भी नहीं है। आपकी पावर जो है आपके अंदर ही है ना, आपके साथ ही है। बस थोड़ा सा यही है कि आपने सोच समझकर अपनी पावर का इस्तेमाल करना है, समझदारी का प्रयोग करना है ना। ये नहीं कि जो मर्जी सोचा और गलत सोचेंगे तो फिर गलत ही होने वाला है, अच्छा सोचेंगे तो सब अच्छा ही होने वाला है। और किसी के लिए अच्छा बुरा कुछ नहीं है, सब कुछ हमें ही खुद डील करना है। हमारे मन को भी हमें डील करना है। उसको कहते हैं ना, जैसे हमने खुद ही महावत बनना है, अपने मन रूपी हाथी की शक्ति का ना, उसको हमने ट्रेन कर देना है और फिर बड़े सहजे सहजे ही हमारे साथ चलेगा, हमारा ये मित्र बनकर हमेशा हमारे साथ ही चलेगा। तो फ्रेंड्स अपने मित्र को अपने साथ रखिए, बड़ा शक्तिशाली है, बहुत कुछ मजे कराता है, जो चाहता है हमारा कहना भी मानता है। तो ऐसे आज्ञाकारी मित्र को तो अपने साथ, वो तो हमारे साथ ही है, हमें उसका साथ चाहिए। और वो साथ हमें तभी मिलेगा जब हम उसको अच्छी सी प्रोग्रामिंग देंगे, अच्छा सा उसको दिशा निर्देश देंगे, सजेशंस देंगे, प्यारी प्यारी अफर्मेशंस देंगे, जो हमें चाहिए हम उससे वैसे ही बात करेंगे। तो फ्रेंड्स तो हमारे सारे काम हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज इतना ही, फिर बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ फ्रेंड्स। नमस्ते नमस्ते, थैंक यू।